हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रिवीजन प्रो। हम सबसे पहले आज टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे। ये होता क्या है, इस सब के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट TQM भी कहते हैं इसको। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है कि कोई ऐसी क्वालिटी सेटअप करना हमारे प्रोसेस में जिससे कि हमारी मिनिमम कॉस्ट हो, कॉस्ट एलिमिनेट हो। ठीक है, तो हम इसके बारे में पढ़ते हैं। चलो डिस्कस करते हैं फटाफट। TQM, इसमें लिखा है कि वी शुड डेवलप ए सिस्टम विच इंश्योर दैट ऑल द लॉसेस वुड बी रिड्यूस एलिमिनेटेड बाय इनकरिंग एक्स्ट्रा कॉस्ट। हम कुछ एक्स्ट्रा कॉस्ट इनकर करके हम जितने भी लॉसेस हैं उसको या एलिमिनेट कर देंगे या रिड्यूस कर देंगे। ठीक है, अब ये लॉसेस कौन कौन से होंगे? इसमें तीन लॉसेस हो सकते हैं। स्टोरेज लॉस हो सकता है, प्रोसेस लॉस हो सकता है, लॉस ऑफ फिनिश गुड्स का होता है। स्टोरेज लॉस मतलब कि जब भी हम मटेरियल किसी से खरीदते हैं तो उसको स्टोर करने का जो लॉस होता है ना, हमारा स्टोरेज करने में भी जो खर्चा आ जाता है, जो लॉस हो जाता है। मान लो कि हमने 100 यूनिट परचेज़ करी और हम गोडाउन में रख रहे थे, तो वहाँ पे आते आते 10 यूनिट वो हो गई, तो उसको स्टोरेज लॉस बोलेंगे। ड्यू टू इम्पोर्टेंट हैंडलिंग ऑफ मटेरियल रिजोल्व विच कुड नॉट बी ट्रांसफर टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, जो हम प्रोडक्शन के लिए ना बेच पाए, जो वेयर हाउस के अंदर अंदर ही हमारी ख़राब हो गई, वो स्टोरेज लॉस होता है। प्रोसेस लॉस, जो हम प्रोडक्शन के लिए बेच रहे थे इस वजह से हो गया। लॉस ऑफ फिनिश गुड्स, जो हमारा ड्यू टू ब्रेक डाउन पॉलिसी में कोई ब्रेक डाउन होता है उसकी वजह से हो गया। फिनिश गुड्स लाइक कि मटेरियल बनने के बाद हो जाता है, जो वो वाला आ गया। एक्स्ट्रा कॉस्ट कहती है, एक्स्ट्रा कॉस्ट क्या इनकर करनी पड़ेगी हमें उस इन लॉसों को रोकने के लिए? प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कॉस्ट होती है। हमें इसमें क्या करता है, ऑल पार्ट शुड बी रिप्लेस्ड एट द एक्सपायरी ऑफ देयर थियोरेटिकल लाइफ इंस्टेड ऑफ द टाइम ऑफ देयर ब्रेक डाउन। कॉस्ट ऑफ सच रिप्लेसमेंट पार्ट्स विल बी नोन एज प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कॉस्ट। कहने का मतलब ये है कि हमें जब हमें लगता है कि किसी भी मटेरियल का या फिर मशीन का हमें लगता है कि उसको ये अब आगे काम करना नहीं करेगी, मतलब जब तक उसके ख़राब होने से पहले ही उसकी यूज़फुल लाइफ तक हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं, इस टाइप से है ये। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं TQM इम्प्लीमेंट। अब ये आगे चलते हैं हम, इसमें क्या है कि चलो हम आगे बढ़ते हैं। देखो, अब क्या है कि हम चेक करेंगे, TQM अप्लाई करने के बाद हम चेक करेंगे कि हमारी कितनी मटेरियल कॉस्ट सेव हुई है, एक्स्ट्रा कॉस्ट कितनी आई है, दोनों का हम वो देखेंगे। अगर हमारी मटेरियल कॉस्ट ज़्यादा सेव हुई है और एक्स्ट्रा कॉस्ट कम सेव हुई है तो हमारा नेट बेनिफिट आ जाएगा। अगर हमारा नेट बेनिफिट आ गया तो हम TQM अप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, हम इवैल्यूएशन करने के लिए TQM की टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का इवैल्यूएशन करने के लिए हम दो मुद्दे पे चलते हैं। व्हेन डिमांड इज़ लिमिटेड, व्हेन डिमांड इज़ अनलिमिटेड। तो डिमांड इज़ लिमिटेड वाले में कैसे करेंगे? स्टेटमेंट ऑफ प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट, पर्टिकुलर स्टेटमेंट ऑफ प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट देखेंगे हमारे क्या रिक्वायरमेंट है, प्रेजेंट सिचुएशन क्या है और TQM अप्लाई करने के बाद क्या है। देखिए प्रोडक्शन, हम अब मैं प्रोडक्शन इतने के लिए क्या था, डिफेक्टिव यूनिट्स प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते वक्त इतनी डिफेक्ट हो गई, ठीक है, डिफेक्टिव निकली है। उसके बाद ग्रॉस डिलीवरी कितनी की है, स्पेसिफिकेशन लॉस, फ्री रिप्लेसमेंट। स्पेसिफिकेशन लॉस इन द सेंस कि हमें जो भी हमें उस कस्टमर की स्पेसिफिकेशन के हिसाब से हमें लगता था कि ये स्पेसिफिकेशन है, लेकिन कस्टमर ने मना कर दिया और रिटर्न कर दिया, तो स्पेसिफिकेशन लॉस आ गया। ठीक है, और TQM अप्लाई करने के बाद क्या क्या इस पर इम्पैक्ट पड़ता है, वो सब चीज़ें आ जाएंगी इसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब वो आगे स्टेटमेंट ऑफ मटेरियल रिक्वायरमेंट, प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, आफ्टर सिचुएशन क्या है, हमने रॉ मटेरियल कितना परचेज किया था, फिर स्टोरेज लॉस कितना आया, फिर ट्रांसफर प्रोडक्शन कितना गया, फिर प्रोडक्शन करते वक्त प्रोसेस में कितना लॉस हो गया, इफेक्टिव कितना यूज़ किया है हमने, ये सब चीज़ें देखनी है। ठीक है, TQM में लॉसेस को बचाने के लिए और रिड्यूस करने के लिए हमें 4 तरह की कॉस्ट इनकर करनी पड़ती है। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कॉस्ट आ गई, इसको ब्रेक डाउन रिपेयर्स या मेंटेनेंस कॉस्ट, अप्रेजल कॉस्ट भी बोलते हैं, इंटरनल फेलियर कॉस्ट और एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट। ठीक है, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कॉस्ट में क्या है, सप्लायर का हम इवैल्यूएट करेंगे, सप्लायर को इवैल्यूएशन या एक्स्ट्रा पेमेंट करेंगे सप्लायर को अगर कुछ करनी होगी तो हम इसमें सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे हम। ठीक है, उसके बाद एक्स्ट्रा मेंटेनेंस कॉस्ट इनकर करेंगे, नॉर्मल जो हम करते रहते हैं उसके अलावा भी एक्स्ट्रा कुछ इनकर करेंगे। ठीक है, ब्रेक डाउन मेंटेनेंस और अप्रेजल कॉस्ट, इसमें क्या करेंगे हम, नॉर्मल इंस्पेक्शन होती है मटेरियल की, लेबर की, प्रोडक्ट की, मशीन्स की। ठीक है, इंटरनल फेलियर क्या होगा, कॉस्ट ऑफ डिफेक्ट देख लेंगे हम, कोई हमारे इंटरनल में ही यूनिट कोई ऐसे डाउनग्रेडेड यूनिट हम प्रोड्यूस नहीं कर रहे तो वो इंटरनल फेलियर आ जाएगा। एक्सटर्नल फेलियर में देखेंगे कॉस्ट ऑफ स्पेसिफिकेशन लॉस, कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से नहीं है। वारंटी रिपेयर का क्या लॉस है, रिपेयर करने के बाद लाइबिलिटी कोई आती है तो उसमें कोई क्लेम तो नहीं है।
ठीक है, प्रोडक्ट की लायबिलिटी क्लेम तो नहीं है ये। और क्या कहते हैं, जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आती है उसको वापस लेके आने के लिए, अगर रिसीविंग स्पेसिफिकेशन लॉस यूनिट को वापस लेके आने के लिए कस्टमर के सपोर्ट में कोई इनकर करते हैं एक्सपेंसेस, ठीक है। उसके बाद पढ़ते हैं कि नॉन कॉन्फर्मेशन कॉस्ट क्या होती है। एक टर्म है नॉन कॉन्फर्मेशन कॉस्ट। नॉन कॉन्फर्मेशन कॉस्ट क्या होती है कि कॉस्ट ऑफ दोज गुड्स विच हैव बीन डिलीवर्ड टू कस्टमर बट कस्टमर रिटेन सच गुड्स ड्यू टू नॉन स्पेसिफिकेशन। मैं कह रहा था ना कि स्पेसिफिकेशन के हिसाब से नहीं दी तो कस्टमर वो यूनिट वापस कर देता है, जिसके कारण हम डिफेक्ट हमें पता नहीं चला था, हम जब डिलीवरी कर रहे थे तो बाद में पता चलता है, इसलिए यूनिट स्पेसिफिकेशन के हिसाब से नहीं है। उस पर जो हम इनकर करते हैं कॉस्ट, वो स्पेसिफिकेशन लॉस यूनिट के ऊपर जो करते हैं एक्सपेंसेस, उसको नॉन कॉन्फर्मेशन कॉस्ट बोलते हैं, ठीक है जी। तो हमारा इतना ही था TQM का चैप्टर। आप सब बने रहिए। इसकी ये PDF की मैं लिंक आपको इसमें नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर लेना डायरेक्ट। फिर आप अब इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं जाके प्रैक्टिस मैनुअल से या फिर अपने स्टडी मैट से। थैंक यू सो मच। आप और एक बात और, आप अपने इस चैनल को रिवीजन प्रो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।